नमस्कार दोस्तों। आज ETF के बारे में बात करेंगे। ETF क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ना। ये जो है होता है बंच ऑफ स्टॉक्स होता है जो जिसको जो है हम जो है डिफरेंट एक्सचेंज जो है उसमें जो है वो ट्रेड करते हैं और जो है एक्सचेंजेस में बाई और सेल जो है जैसे स्टॉक की तरह ही जो है करते हैं। ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस मच लाइक स्टॉक्स, मतलब जैसे हम कोई भी एक स्टॉक्स को खरीदते हैं, बाई और सेल करते हैं, वैसे ही जो है इसको भी जो है हम एक्सचेंज में जो है वो बाई और सेल कर सकते हैं। दिस ETF स्पेशली एम्स टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन मार्केट एंड स्टॉक्स हैं। तो ये म्यूचुअल फंड से जो है वो कैसे डिफरेंस होता है जो होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड जो होता है म्यूचुअल फंड होता है क्या होता है कि आपका जो है वो बंच ऑफ जो है वो डिफरेंट जो है क्या होता है कि आपका बंच ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स होता ही है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें डेप्थ फंड होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज होता है। और ETF में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड में ये भी जो है वो बंच ऑफ स्टॉक्स होता है। जैसे कि आपका जो है वो निफ्टी 50 हो गया, है ना, बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो आप जो है पूरा जो है वो अलग अलग स्टॉक को ना खरीद के जो है उसका जो है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को जो है वो ETF के थ्रू जो है वो बाई और सेल कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका दिन के लास्ट में उसका जो है वो जो भी यूनिट मिलती है उसका जो है प्राइस जो है वो दिन के लास्ट में पता चलता है, ठीक है ना। पर इसका जो है वो हर सेकंड में जो है उसका जो है प्राइस जो है जैसे स्टॉक्स में कम ज्यादा होते रहता है, वैसे ही जो है वो अंतर आते रहता है, ठीक है ना। तो ETF को जो है वो इसीलिए आजकल जो है सेफ माना जाता है, क्योंकि ये जो है आप बड़े इंडेक्स ले लें और उसके ETF में जो है रेगुलरली मार्केट में कभी भी करेक्शन आए, आप रेगुलरली उसमें जो है वो इन्वेस्ट करते जाएं, है ना। इसका जो है एक्सपेंस रेशियो भी जो है वो म्यूचुअल फंड से जो है वो एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो म्यूचुअल फंड से जो है क्या होता है, कम होता है। एक्सपेंस रेशियो जो है म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है ना। है तो ये जो है म्यूचुअल फंड के मुकाबले में काफी जो है वो सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंडियन मार्केट में जो है वो, तो टाइप ऑफ इंडिया रिलेटेड ETF का हो गए जो स्टॉक रिलेटेड हो जाएंगे आपके जो है वो आपके निफ्टी 50 हो गए, है ना। सेंसेक्स हो गया, 30 स्टॉक्स का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। टॉप 30 मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक्स क्या होता है दोस्तों, जो उसका प्राइस होता है और नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही टॉप निफ्टी 50 क्या हो गया, टॉप 50 मतलब जिसमें आपके रिलायंस हो गए, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गए, और जितने भी इंडिया के जो टॉप बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 में होते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो होता है उससे जो है वो लो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स होते हैं, ठीक है ना। निफ्टी बैंक में सारे जो है वो प्राइवेट बैंक, है ना, तो बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं सारे जो है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये इसको जो है कॉम्बिनेशन में आप सिर्फ ETF के थ्रू जो है वो तुरंत जो है उसका कोई मतलब उसका जो है सेल बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं सेम डे में जो है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको यूनिट जो है वो अलॉटमेंट होता है और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे यूनिट होता है और उसका एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मार्केट जो है वो ग्रो करेगा तो ETF के जो है प्राइसेस जो है वो भी जो है वो ग्रो करेगा। अगर निफ्टी 50 के अर्निंग्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे ETF का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से जो है वो सेक्टर और थीमेटिक जो है वो कौन कौन से, बैंकिंग हो गया, निपॉन इंडिया ETF बैंक से रिलेटेड है, IT ETF हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंज्यूमशन बेस्ड हो गया। तो ये सारे जो ETF हैं, है ना, तो ये जो है हम जो है डायरेक्ट जो है इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेम डे हो सकता है ना। बेनिफिट्स क्या होता है कि आपका जो है वो डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया रिलेटेड, इन्वेस्ट इन द बास्केट ऑफ इंडियन एसेट, जो भी है हमारे जो जितने भी डाइवर्सिफाइड जो स्टॉक्स हैं, पुल ऑफ स्टॉक्स हैं, वो सबको अलग अलग खरीदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बंच ऑफ टॉप 50 है ना स्टॉक्स है, नेक्स्ट 50 स्टॉक्स है, उसको आसानी से जो है वो ETF के थ्रू जो है वो जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। कैन बी ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स, लिक्विडिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है इसमें, क्योंकि इसको जो है आप सेम डेज हर सेकंड बाई और सेल कर सकते हैं, उसका प्राइस जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। जिस दिन मार्केट में हैवी करेक्शन आया उस दिन आप जो है इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है उसका जो है वो क्वांटिटी जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये जो है पूरा स्टॉक के थ्रू, स्टॉक के जैसे ही जो है वो काम करता है थ्रू द एक्सचेंजेस, ठीक है ना। टिपिकली लोअर एक्सपेंसेस रेशियो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें। म्यूचुअल फंड के का जो है वो एग्जिट जो क्राइटेरिया रहता है
वो जो रहता है 1.5 से जो है वो 2% रहता है, किसी किसी में बहुत ही है ना और ज़्यादा भी रहता है। तो ये जो कॉस्ट है इसमें सिर्फ आपको जो एक्सचेंज में जो आप जो ट्रेड करते हैं तो जो नॉमिनल जो चार्जेस लगता है स्टॉक के थ्रू वैसे ही कॉस्ट लगता है और कोई कॉस्ट नहीं लगता है ना। फॉरेन इन्वेस्ट आप जो है यूएस लिस्टेड इंडिया ETF जो है वो में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द डायरेक्ट है ना इंडियन एक्सचेंजेस के थ्रू, लाइक मोतीलाल ओसवाल का जो है वो ETF एक्सचेंज है, वो आगे एग्जांपल में देखेंगे। तो इस तरह देखिए ETF एक सेफ लो रिस्क आपका जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप बहुत आसानी से बिना जो है वो मेहनत किए डायरेक्टली कोई भी नेक्स्ट ETF में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द है ना कोई भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ इक्विटी ETF में देखिए स्टॉक इंडेक्स सारे जो है वो रिलेटेड निफ्टी 50 के सेंसेक्स ETF होता है, ठीक है ना। सेक्टर थेमेटिक में जो है IT हो गया, फार्मा ETF हो गया, EV ETF हो गया। तो ये इस टाइप से जो है वो है ना अलग अलग स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज के जो है वो सारे ETF जो है वो में वो डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। डेप्थ ETF मतलब बॉन्ड्स हो गया, भारत बॉन्ड हो गया है ना, तो भारत बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट जो इंटरनेशनल जो है वो नैस्डैक जो है वो 100 ETF, ठीक है ना, ये भी अवेलेबल है आप है ना। तो इसको को भी आप जो है यहाँ से जो है वो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है टॉप 100 कंपनीज ऑफ नैस्डैक जो मिलेंगे, यूएस कंपनीज मिलेंगे, ठीक है ना। गोल्ड ETF में आप कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF है ना। इट विल बी थ्रू द एक्सचेंजेस ओनली, जो प्राइसिंग रहेगा गोल्ड के जो प्राइस के अकॉर्डिंगली जो है वो सेटअप होगा। रियल एस्टेट एटअप रियल एस्टेट ETF जो रहेगा वो प्रॉपर्टी रिलेटेड कंपनीज, एम्बेसी, मिड कैप है ना, इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। लो वॉलिटी हाई डिविडेंड ETF होते हैं, स्ट्रेटेजी बेस्ड स्मॉल BTI ETF। तो इस टाइप से बहुत सारे ETF जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप जो है इसमें जो है वो लाइक म्यूचुअल फंड जो है वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबे अवधि में जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकता है ना। तो रिकमेंडेड जो है ETF जो है जनरली जो है वो निफ्टी 50 बहुत ही सेफ माना जाता है। टॉप 50 कंपनी इसकी जो है ये मार्केट लीडर्स होते हैं। ये कंपनी का जो है वो है ना अगर वैल्यूएशन बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगा तो जो है वो जो है ETF का भी अर्निंग जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है रहता है, नेक्स्ट 50 में जो भी ICICI प्रूडेंशियल है और वैसे ही जो है ना बहुत सारे जो है वो इसमें एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे। SBI निफ्टी बैंक, ठीक है ना, ETF बैंक, मोतीलाल ओसवाल जो है नैस्डैक 100 ETF इन्वेस्ट इन टॉप US टेक कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो ये मोतीलाल ओसवाल का जो है आपको 100 है ना ETF का देखने मिल सकता है। और बॉन्ड का जो रहेगा भारत बॉन्ड जो है वो 5 ईयर मैच्योरिटी का जो है वो डायरेक्टली जो है आप थ्रू एक्सचेंज में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के द्वारा, जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, किसी भी जो भी अकाउंट खुलवाएंगे डायरेक्टली आप जो है वो स्टॉक की तरह जो है उसमें जो है वो बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सजेशन मतलब नॉर्मली जो है वो हमारा पोर्टफोलियो जो है वो ETF का कैसा होना चाहिए, जो भी डाइवर्सिफाइड है। निफ्टी फिट जो ETF रहेगा वो जो है वो स्टॉक्स का है 30% रहेगा आपका, जो है वो निफ्टी नेक्स्ट जो है वो 30% है। बैंक ETF का जो है 50% हो सकता है आपका। नैस्डैक है 15%, इफ ओके विद द ग्लोबल जो है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भारत बॉन्ड 5 to 10%, गोल्ड ETF 5 to 10%। तो इस तरीके से जो है वो आइडियल जो है ये ETF का पोर्टफोलियो होना चाहिए विच इज सेफ टू बी इन्वेस्टेड, ठीक है ना। इसमें आपको बिल्कुल लो रिस्क है, आपको डेली जो है वो मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है और किसी भी समय जो है विदाउट आप जो है कोई भी कॉस्ट दिए बिना जो है इसमें एग्जिट और आपको जो है वो बाई इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। हाउ टू इन्वेस्ट, तो जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, पेटीएम मनी है, AMC वेबसाइट्स है। तो इन सब में जो है अकाउंट खोल के बहुत आसानी से जो है वो SIP रूट इस तरीके से जो है आप जो है वो मंथली जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। नहीं, इसमें ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत है। ऑलरेडी जो भी आपका जो है अगर कंपनीज की अर्निंग अच्छी आ रही है उसके बेसिस पे जो है वो ETF का वैल्यूएशन बढ़ेगा। इंडिया रिलेटेड रियल एस्टेट ETFs अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। इसमें जस्ट देख सकते हैं कि एक रियल एस्टेट ETF एग्जांपल्स के लिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है वो 2019 में हुआ था, एम्बेसी ऑफिस है, ठीक है ना। ऑपरेट्स कमर्शियल ऑफिस स्पेस लाइक बेंगलुरु, पुणे और इंडिया है ना। ऑफर डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल लिस्टेड एंड ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स इन द, ठीक है ना। तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है एंड ट्रेडेड लाइक स्टॉक है ना। इंडिया एम्बेसी पार्क है ना RIT से।
तो ये जो है क्या है, एक रियल एस्टेट का ETF है। उसकी प्राइस और लोकेशन के अकॉर्डिंगली जैसे ही बढ़ते जाता है तो उस तरीके से जो है वो ETF का प्राइस भी बढ़ता है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क सेकेंड लिस्टेड है ना रियल एस्टेट ETF है ना इन इंडिया ऑन ग्रेड ए ऑफिसेस प्रॉपर्टीज अक्रॉस मेजर सिटीज। तो इस तरीके से जो है ऑल्सो पे रेगुलर डिविडेंड। तो इस तरीके से ETF में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान हो गया। आप डिस्काउंट ब्रोकर में किसी से भी अकाउंट ओपन करवा के बहुत आसानी से जो है वो मंथली SIP के टर्म में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड से बहुत लो कॉस्ट रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप ETF जो है एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विदाउट आप अगर रिसर्च वर्क में जो है बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं तो, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।